बहन जी बोल रही थी कि आप हमारे गए, कितने लोगों के हम घर गए हुए हैं या बाबूजी गए हुए हैं घर। तो जब हम आपके घर आते हैं तो आपको हमारे घर आने में कोई संकोच नहीं होता, आप हक से आप हमारे घर में ही आते हो। तो एक दुख सुख में के साथी बनते हैं, हमारा एक रिश्ता बनता है, जमीनी हकीकत का हमें पता लगता है कि क्या चल रहा है। तो ये सोच करके मैं दोबारा आया और मैंने सोचा भी था कि 3-4 लाख वोटों से जीतूंगा मैं, लेकिन और सुना उसके बाद में सुना टक्कर, लेकिन ये कांटे की टक्कर जो है पहली बार मैंने अनुभव करी। और जब शुरू में तो शुरू के 4-5 घंटे 6 घंटे तक तो मैं लूज कर रहा था, लगभग 1-2 बजे तक तो लूज कर रहा था। और बहुत लोगों के फोन आए, बोले हमने वोट नहीं दिया आपको, लेकिन भगवान से प्रार्थना ये कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतो। इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ क्योंकि मैं आपसे एक मेरा पारिवारिक रिश्ता है। मैं आपसे आया हूँ कि हरियाणा के अंदर अगर हम चाहते हैं विकास हो तो फिर हमें बीजेपी का साथ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि पिछले हरियाणा को बने हुए 57 साल हो गए, 57 साल के अंदर केवल 2 वर्ष ऐसे रहे, 87 से 89, जब केंद्र के अंदर कांग्रेस थी, यहाँ पर लोकदल थी, वरना जिसकी सरकार केंद्र में उसी की सरकार हरियाणा में रही, ये रिकॉर्ड की बात है। और आज जब अनुकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल मतलब केंद्र के अंदर इतनी मजबूत सरकार है जिसका नेतृत्व भारत के सबसे लोकप्रिय नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए। मैं समझता हूं यहाँ हर व्यक्ति के घर के अंदर बचपन से हम सुनते आए कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए। मेरे हाथ खड़े करके बताओ, चाहते थे कि नहीं अयोध्या में राम मंदिर बने? जय सिया राम। हम चाहते थे। आप ये बताओ, मोदी जी के अलावा या बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी या नेता कर सकता था ये काम? नहीं। हम सब चाहते थे धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटे। चाहते थे नहीं चाहते थे? बताओ खड़े करके। चाहते थे। मोदी जी के अलावा कोई कर सकता था ये काम? ठीक है। और फिर हरियाणा के अंदर उन्होंने एक पिछड़े समाज के गरीब घर के बेटे, किसान के बेटे को हरियाणा की बागडोर दी, हरियाणा का मुख्य सेवक बनाया नायब सैनी जी को, जो हमारे पड़ोस के हल्के लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब परिस्थितियां जो है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मीडिया कुछ भी कहे, कई लोग शोर करने वाले शोर करने में ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता ने तो पहले से मन बना रखा है। हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है। वो जिसकी सरकार हरियाणा में बनानी होती है राजीव जी, पहले उसी की सरकार केंद्र में बना देती है। इसलिए हरियाणा ने केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बना चुकी है। तो यहाँ पर भी मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखोगे कि 5 तारीख को हरियाणा की जनता बीजेपी को वोट देगी। इसलिए मैं आज अपने बड़े भाई घनश्याम दास अरोड़ा जी के लिए मैं मदद मांगने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ और इनको आप सब जिताएंगे तो उससे पक्का ही बीजेपी की सरकार बनेगी, आपके भाई की ताकत मजबूत होगी। वो इसलिए कि बीजेपी केवल एक पार्टी है। बीजेपी ने 5 अग्रवालों को टिकट दी है। राजीव जी 5 लोगों को दी है, वो भी कम दी। हम तो चाहते थे कि कम से कम 10 देनी चाहिए थी, लेकिन जो लोग 5 दी और 9 विधानसभा के ऊपर एक सांसद भी आपका भाई बना रखा है। ठीक है। कांग्रेस ने कितनी दी बताओ जी? सिर्फ 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 5 कितना बड़ा फर्क है। तो कोई उनका सांसद भी नहीं है। ठीक है। 9 के ऊपर तो मैं सांसद भी हूं। तो इन सब बातों को देखते हुए ये उन्होंने कांग्रेस ने बहुत क्लियर एक सिग्नल दिया है कि भाई अग्रवाल जो है हमारे साथ नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करने के लिए आया हूं कि अगर हम चाहते हैं कि हम मजबूत हो तो फिर हमें एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी। जो अच्छे लोग हैं उनको हमें आगे लेके आना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार, क्योंकि घनश्याम दास जी की 3rd टर्म होगी, इस बार आप विधायक नहीं बना रहे हो, इस बार आप डेफिनेटली यहाँ से आप यमुनानगर के मंत्री बनाओगे।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।